पेपर लीक मामले के जो तार हैं लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक सीबीआई की टीम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कोयलांचल धनबाद से भी नीट पेपर लीक मामले के तार जुड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजकुमार, पहले देखिए, हजारीबाग सुर्खियों में रहता है, झारखंड का जिला जहां नीट पेपर लीक के कई दोषियों को रिमांड पर लिया जाता है, पूछताछ होती है। उसके बाद देखिए अब कोयलांचल से भी तार जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कनेक्शन कोयलांचल धनबाद से जुड़ा है और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए नवीन, जिस तरह से नीट का जो पेपर लीक हुआ था, नीट यूजी पेपर लीक मामले में जो हजारीबाग से कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद रांची से इसका तार जुड़ा। इसी क्रम में आज से एक दिन पूर्व परसों रात में, परसों सुबह की अगर हम बात करें, जो कि 3 तारीख का हम लोग बात करेंगे, 3 जुलाई को धनबाद से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम अमन सिंह है और उसे मुख्य साजिशकर्ताओं में एक माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमन ने कई अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे और उन्हें पेपर उपलब्ध कराया था। सॉल्वर गैंग तक इनकी पहुंच है। एक रांची का कारोबारी है, होटल कारोबारी है, उसके ऊपर भी जो यह मामला है, जो मनीष मुखिया है उससे, और रिक्की नाम का एक कारोबारी है, उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम लोगों से कड़ी जुड़ने के बाद अमन की गिरफ्तारी हुई धनबाद से। कार्मिक नगर के बापू नगर इलाके में जो कार्मिक नगर है, वहां पर बिंदु अपार्टमेंट से उसकी गिरफ्तारी हुई। और इसके एक भाई है अमित कुमार, उनकी भी जो गिरफ्तारी है वह हो जाती, लेकिन वह बच निकला। उसे बंटी के नाम से भी जाना जाता है। गोविंदपुर में वह गाड़ी छोड़कर भाग गया। उसके बाद सीबीआई की जो टीम है लगातार जो अमन से राज उगलवाए गए हैं उसके आधार पर धनबाद में कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी जो हमें सूचना मिल रही है, कुल 3 लोगों को धनबाद में सीबीआई ने हिरासत में ले रखा है, जिसमें एक व्यवसायिक पुत्र शामिल है। धनबाद के एक डॉक्टर की भी पूछताछ की बात सामने आ रही है और एक अन्य शख्स है। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर सीबीआई जो है वह सॉल्वर गैंग तक पहुंचना चाहती है कि वैसे कौन कौन से एमबीबीएस के छात्र हैं जिन्होंने उन प्रश्न पत्रों को हल किया था और उस हल प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों को जाकर रात भर जगाकर उन्हें रटाया गया था और बाद में उनसे परीक्षा दिलवाई गई थी। तो इन तमाम चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो कवायद है वह सीबीआई की तरफ से की जा रही है। सीबीआई के जो अपने सूत्र हैं उसके तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। फिर भी जो चीजें छनकर सामने आ रही है उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि अभी भी 2-3 लोगों से पूछताछ धनबाद में चल रही है। वहां पर उनके घरों पे जाकर जांच पड़ताल चल रही है। धनबाद का एक व्यवसायिक पुत्र है और बड़े व्यवसायिक घरानों में उसकी गिनती होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान भी है धनबाद में उसका, और उससे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। इसके अलावा एक डॉक्टर भी जो है धनबाद के, उनका भी नाम आ रहा है। और इसके साथ ही अगर इन दोनों से पूछताछ में कुछ नए तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पर ही जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं धनबाद में, एसएमसीएच है या फिर जो अन्य मेडिकल कॉलेज है, वहां के छात्र अगर इससे जुड़े हो सकते हैं तो उन तक भी सीबीआई की टीम जो है वह पहुंचेगी। और जो लोग भी सॉल्वर गैंग में शामिल होंगे उन लोगों तक यह जो जांच की कार्रवाई है वहां तक जाएगी, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो सीबीआई की टीम है वह अमित की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि अमित के पास भी कई ऐसे तथ्य हैं जिससे कि इसका जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है। जी चलिए, तो जांच का दायरा आगे और भी बढ़ेगा। कई लोगों के भी जो है वो तार लगातार जुड़ रहे हैं। कई इनपुट्स मिले हैं सीबीआई को, और जैसा कि आपने बताया राजकुमार कि सीबीआई के जो अपने सोर्सेस हैं वो भी कड़ियां जोड़ने में अहम साबित हो रही हैं और लगातार देखिए पूछताछ जारी है, चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो सोल्वर गैंग का सरगना है वो कैसे तमाम चीज़ों को इस पूरे नीट पेपर लीक में अंजाम दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश जारी है। धनबाद एक और में गतिविधि के लिए चर्चा में कल रहा राजकुमार। कोयला कारोबारी के यहाँ दबिश देखने को मिली और जो है देर शाम तक छापेमारी चलती रही। हम आपसे बात भी किए थे लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेकर। फिलहाल क्या कुछ ईडी की कार्रवाई को लेकर अपडेट सामने आया है राजकुमार? देखिए नवीन, जो ईडी की कार्रवाई कल शुरू हुई थी, न सिर्फ जो प्रमोद सिंह है कोयला कारोबारी आज के समय में है, लेकिन पहले वो एनआरएचएम के कर्मी थे, संविदा पर बहाल हुए थे। 17,000 रुपए प्रति माह उन्हें दिया जाता था। उनके हाथ में कुछ कैशबुक आदि रहते थे और जो कैश का जो सरकारी फंड जो आता था
उस राशि में तकरीबन 6.25 की राशि का गबन का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। उस मामले में उन्होंने जो सरकारी राशि का जो इस्तेमाल है वो अपने रिश्तेदारों के खाते में किया, उस पैसे को उसमें ट्रांसफर करवा दिया और उस पैसे से उन्होंने कई घपले किए और उस पैसे को से उन्होंने चल अचल संपत्तियां अर्जित की, कुछ वाहन भी खरीदे और अपने रिश्तेदारों के नाम पर वाहन खरीदे, बाद में उसे पुनः अपने नाम पे करा लिया या अपनी पत्नी के नाम पे करवा दिया। इन तमाम चीजों को उन्होंने अंजाम दिया, इसकी सबूत जो है सीबीआई के पास में है और इन तमाम केस के मद्देनजर ही ईडीआई ने क्षमा करेंगे ईडी ने उनके ऊपर कल दबिश दी थी और उनके घर पर तकरीबन रात के 8:30 बजे तक छापेमारी की जो कार्रवाई है वह चलती रही। इसके साथ ही उनके जो 5 अन्य सहयोगी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके घरों पर भी जो ईडी की टीम है उसने दस्तक दी थी और उनकी जो कार्रवाई है वो तकरीबन शाम को 3:30 बजे तक चली, लेकिन प्रमोद सिंह की आवाज पर यह कार्रवाई 8:30 बजे रात तक चली और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को प्राप्त हुए हैं जिससे यह साबित हो सकता है कि किस तरह से एनआरएचएम में उस घोटाले को अंजाम दिया गया था, किस तरह से जो आम मरीजों को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, जो सरकारी योजनाएं आम लोगों के लिए शुरू होनी चाहिए थी, उसकी राशि उसमें खर्च होनी चाहिए थी, उस राशि का इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए कैसे दुरुपयोग किया। इन तमाम चीजों से जो पर्दा है वो हट सकता है और इस मामले में कई अहम सबूत जो है सीबीआई को क्षमा करेंगे ईडी को मिले हैं। कहा जा रहा है कि 3 मोबाइल उनके पास में थे जिसे उन्होंने छापेमारी से ठीक पहले फेंक दिया था और वह किसी और के माध्यम से कहीं और चला गया, उसका जो डिटेल है वह भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है वह परत दर परत खुलती चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोयला कारोबारी बनने से पहले उन्होंने जो एनआरएचएम में जो घोटाला किया था उस घोटाले को लेकर उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई थी और उसके बाद उन्होंने कोयले के कारोबार में कदम रखा था, उसमें संपत्ति भी अर्जित की, तो आय से अधिक संपत्ति का भी मामला एक ईडी के हाथ लगेगा और जो पूर्व में जो घोटाले की जांच चल रही थी जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी उस मामले में भी कहीं ना कहीं ईडी के हाथ बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे और इसमें आने वाले समय में कई खुलासे हो सकते हैं। चलिए आने वाले दिनों में इंतजार रहेगा कि आखिर जो ये पूरी दबिश है वो क्या किसी नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए है और कौन कौन से लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ सामने आता है और जो सबूतें हाथ लगी हैं ईडी की टीम को क्या वो इस पूरी कार्रवाई को पुख्ता बना रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए। 2 बड़ी गतिविधियां रहीं कल, जिन दोनों गतिविधियों पर हमने अपने संवाददाता से बात की है और लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। कोई भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। तो नीट पेपर लीक के तार अब धनबाद कोयलांचल से भी जुड़े हैं, वहीं ईडी की दबिश भी कल देखने को मिली धनबाद में और कई जो सबूत हैं वो भी ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है। कोयला कारोबारियों को किस तरीके से आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ये ईडी की इस कार्रवाई ने बता दिया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।